क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, कहता है देखिए ऑन कंपेयरिंग A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, मतलब वही करना है हमको A1/A2 B1/B2 से कंपेयर करना है, फिर उसको C1/C2 से कंपेयर करना है। फाइंड क्या करना है, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अच्छा, यहाँ पर हमको ये बताना है कि इनके सॉल्यूशन आएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर इनके सॉल्यूशंस होंगे तो ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे, अगर इनके सॉल्यूशन नहीं होंगे तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। और ये हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि सॉल्यूशन होते कब हैं और नहीं कब होते हैं। ठीक है, तो अगर लाइन या तो कोइंसिडेंट होंगी तो सॉल्यूशन होंगे, और लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो सॉल्यूशन होंगे। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो सॉल्यूशन नहीं होंगे। और पैरेलल को जानने के लिए हमको इनको कंपेयर करके देखेंगे, हमको पता लग जाएगा पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं, और या तो फिर इंटरसेक्टिंग है। तो यहाँ से सबसे पहले देखेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ से A1 = 3, B1 = 2 एंड C1 = 5। यहाँ पर देखिए ये जो C है, ये कई बार आपको इक्वल के इधर मिलेगा, कई बार इक्वल के इधर मिलेगा। तो अगर इक्वल के इधर लेना है, जो साइन यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी दूसरी इक्वेशन का भी साइन इक्वल के इस साइड वाला ही लेना है ना। तो यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि अगर इधर रहेगा तो हम लें या इधर रहेगा तो हम लें। अगर इधर है तो इधर करके लें या इधर से ही उठा लें। तो जिधर से भी लें, अगर हम C इक्वल के इस साइड से ले रहे हैं तो इस वाली इक्वेशन में भी इस साइड से ही लेना है, इस वाली इक्वेशन में इस साइड से ले रहे हैं तो इस वाली इक्वेशन में भी इस साइड से ही लेना है। दोनों इक्वेशन में सेम साइड होनी चाहिए, साइन का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस साइन के साथ होगी उसी साइन के साथ हमको ले लेना है। A2 क्या हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा -3 और C2 हो जाएगा 7। इधर से देखेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, और इधर रहेगा ये A1 की जगह पे 3/2 = B1 है 2/3 = C1 है 5/7। ये कोई भी रेशनल नंबर सॉल्व भी नहीं होंगे और ये एक दूसरे के इक्वल कोई है ही नहीं। तो अगर पहला वाला A1/A2 ही B1/B2 के इक्वल नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो यहाँ पर लिख देंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट, कि इस कंडीशन में हमको एक सॉल्यूशन मिल जाता है ना, एक ही मिलता है लेकिन मिलता है। तो अगर सॉल्यूशन हमको मिलेगा तो हम उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्लियर है। फिर ये 2 वाला देखेंगे क्वेश्चन। इधर से A1 है 2 और B1 है -3, C1 है 8 और A2 है 4, B2 है -6 एंड C2 है 9। क्लियर। फिर यहाँ से कंपेयर करेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। देखो A1 की जगह पे पुट करेंगे 2, A2 पे आएगा 4 = B1 पे रखेंगे -3, B2 पे आएगा -6 = C1 पे रखेंगे 8 एंड C2 पे आएगा 9। देखिए ये दोनों साइड मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में नेगेटिव थे तो कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव आ गए। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 1/2 = 1/2 और डज नॉट इक्वल टू 8/9। ये इसके इक्वल में नहीं है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे A1/A2 = B1/B2 बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो और वो C1/C2 के इक्वल ना हो तो लाइन पैरेलल होती हैं, और पैरेलल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आते हैं क्योंकि वो लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इनकंसिस्टेंट। क्लियर। उसके बाद में फिर ये वाला देखेंगे, यहाँ से अभी हम डायरेक्ट करेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब यहाँ पे हमने A1 और A2 और B1/B2 को अलग अलग नहीं निकाला है, अब यहाँ से डायरेक्ट उठाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। तो A1 की जगह पे क्या रखना है, 3/2। क्लियर। और A2 पे लेना है 9, तो जो डिनोमिनेटर होता है उससे मल्टीप्लाई कर जाएगा 9, ये है ना। यहाँ पे A1 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर जाएगा। इक्वल में B1 पे क्या लेना है, 5/3 और B2 पे -10 है तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा। = C1 पे लेना है 7 और C2 पे लेना है 14। क्लियर। अब यहाँ से देखेंगे तो 3 1 ज़ा 3,
3 3 ज़ा 9, तो ये 1/2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू ये 5, ये 5 2 ज़ा 10, ये ऊपर तो 1 आ गया, नीचे 3 2 ज़ा 6 6 भी आ गया, लेकिन ये निगेटिव है ना, इज इक्वल टू 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, तो 1/2 आ गया। ये न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग इक्वल है, लेकिन ये साइन के अकॉर्डिंग इक्वल नहीं है ना, काफ़ी फ़र्क है इसमें। ये 0 के 6 पॉजिटिव की साइड में है, ये 0 के निगेटिव साइड में है 1/6, है ना। तो यहाँ पे ये तो इक्वल नहीं हो सकते, तो यहाँ पर ये भी इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल तो होगा ही नहीं। जब यही इक्वल नहीं आया तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये इक्वल नहीं होती हैं तो लाइन कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं, और जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं तो हमको सॉल्यूशन मिल जाता है एक, और जब सॉल्यूशन मिल जाता है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कंसिस्टेंट। क्लियर है। यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देखेंगे ये हो जाएगा 5/-10, है ना। A1 है 5, A2 है -10, तो 5/-10 इज इक्वल टू B1 हो जाएगा -3, B2 हो जाएगा 6 इज इक्वल टू C1 हो जाएगा 1 अपॉन में C2 हो जाएगा -22। तो ये 5 2 ज़ा 10, ये 1/-2 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, ये -1/2 इज इक्वल टू 1/-22। देखिए ये दोनों तो इक्वल हैं, ये भी निगेटिव में है, ये भी निगेटिव में है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं आएगा, ये 1/2 ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डजंट इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लाइन पैरेलल होती हैं, और जब लाइन पैरेलल होंगी तो उनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। उसके बाद में अब इसका एक क्वेश्चन है ये वाला, इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और बताइए क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। मतलब चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया। फिर आगे कह रहा है इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, है ना। इस वाली एक्सरसाइज में ग्राफिकली वाला मेथड ही लगेगा, इसके अलावा कोई मेथड बताया नहीं गया है, तो कोई दूसरा मेथड नहीं लगेगा। तो पहले तुमको ये पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो हम ग्राफ कॉपी पे इसका सॉल्यूशन कर देंगे, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, चेक कीजिए क्या हो जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यहाँ से कंपेयर करेंगे पहले, तो कैसे कंपेयर करते हैं, A1 है 1 और A2 है 2 इज इक्वल टू B1 है 1, B2 है 2 इज इक्वल टू C1 है 5, C2 है 10। तो ये 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा ये हो जाएगा। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2 एंड ये भी 1/2, तो ये तीनों इक्वल आ गए। तो ये हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यही हो गया ना। ऐसा कब होता है, जब लाइन कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। जब लाइन कोइंसिडेंट होती हैं तो सॉल्यूशन हमको मिलते हैं। सॉल्यूशन मिलने के लिए क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। क्लियर है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमको इसके सॉल्यूशंस ग्राफिकली सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ग्राफ पेपर ले लेते हैं, वहाँ पे इसके एक्सेस बना लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे वो दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ ग्राफ की कॉपी पे नोट डाउन कर लिए। पहले इनके टेबल्स बना लेंगे। तो x + y इज इक्वल टू 5, यहाँ पर होगा फॉर इक्वेशन 1। ठीक है। यहाँ पर लेट करते जाएंगे हम, लेट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, यहाँ पर जो भी लेट करेंगे वो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, टेबल में एक साइड x ले लेंगे, दूसरी साइड y, दो वैल्यूज़ हमको निकाल लेनी है। तो लेट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जाएगा 1 + y इज इक्वल टू 5, तो y आ जाएगा 5 - 1 4। तो जब x को 1 लिया था तो y आ गया 4। अब लेट x इज इक्वल टू 2, x को हम ले लेते हैं 2। जब x को हम 2 ले लेंगे तो हो जाएगा
2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y आ जाएगा 2 इधर सब्ट्रैक्ट होगा, 5 माइनस 2 3। तो जब x को 2 लेट किया तो y आ गया 3। तो ये होगा इक्वेशन 1 के लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लिए यहाँ तो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे आपको लग रहा होगा 2 कॉमन लेके हम इक्वेशन को सॉल्व करके इस वाली फॉर्म में ले आते हैं तो वो सेम इक्वेशन हो जाएंगी, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो जैसा है वैसे ही सॉल्व करते हैं, बस यहाँ से इतना फ़र्क करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू हमने 1 ले ली है वो यहाँ पर डबल कर देंगे। लेट x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 1 लेट किया था तो यहाँ पे कर देंगे 2, तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 टू ज़ा 4, इधर 4 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, और 2 इधर डिवाइड करेगा 3, तो ये आ जाएगा 3, 2 3 ज़ा 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, x को लेट किया 2 एंड y आ गया अपना 3। क्लियर है। फिर उसके बाद में x को कितना लेट करेंगे, यहाँ पे लेट किया था 2, यहाँ पे लेट कर लेंगे 4, डबल कर लेंगे क्योंकि इक्वेशन पूरी जस्ट डबल है। तो यहाँ पे जब x को 4 किया तो ये जगह 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यहाँ से 2y इज इक्वल टू 10, 4 टू ज़ा 8, 10 माइनस 8, y इज इक्वल टू 10 माइनस 8 हो जाएगा 2/2, ये 1 ज़ा 2 1 ज़ा 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो जब हमने x को लेट किया 4 तो y आ गया 1। अब ये दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, अब हम ग्राफ पे इनके वैल्यूज़ के पॉइंट निकाल लेते हैं और पॉइंट के बाद में उन लाइंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये ग्राफ की कॉपी ले ली हमने, ये एक्सेस आपको दिख रहे होंगे, ये y है, ये x है, और ये ओरिजिन पॉइंट है O। ठीक है, तो वैल्यूज़ अभी देख लेते हैं। पहले जो वही निकली थी वो क्या थी, x पे 1 y पे 4, ये पहली इक्वेशन की बात हो रही है फॉर इक्वेशन 1, x पे है 1 y पे 4, तो x पे आएंगे 1 और y पे 4, 1 2 3 4, ये सारी पॉजिटिव में ही वैल्यूज़ हैं। देखिए वैल्यू कोई भी नेगेटिव में नहीं है, ना इसी यहाँ पे नेगेटिव है ना यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये सारे पॉजिटिव में रहेंगे, मतलब इस साइड में रहेंगे सारे। फिर x पे आना है 2, y पे 3, x पे आ गया 2 एंड y पे 3, ये दूसरा पॉइंट मिल गया। अब इन्हीं दोनों से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे। ठीक है, ये किस इक्वेशन की लाइन है, जो भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना उस पर इक्वेशन ज़रूर डाल दिया करें। जैसे इस इक्वेशन की लाइन है तो इस लाइन पर कहीं पे भी छोटी सी ये ज़रूर लिख देंगे हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर। उसके बाद में अब इक्वेशन नंबर 2 ये आ रही है, और यहाँ से हम देखेंगे x पे 2 है y पे 3, तो देखिए x पे 2 एंड y पे 3, तो ये वाला पॉइंट तो कंपलसरी है, ये वाली लाइन से भी होके जा रहा है और दूसरी लाइन में भी मिल गया हमको। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है 4,1, तो ये हो जाएगा 3 4,1, ये वाला पॉइंट देखिए, एक ये है एक ये है, तो इसका मतलब यही वाली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई है ना। देखिए यही वाली लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंस। अब इसी के इस साइड पे हम लिख देंगे यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो थी। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते और यहाँ से फिर 2 इधर आके डिवाइड करता 5 हो जाता, तो ये भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बन जाता। तो ये दोनों इक्वेशन सेम थी, इसीलिए लाइन सेम आ गई। अब इन पे कह रहा है कि ये हमको इनके सॉल्यूशंस फाइंड करके दिखाओ। तो हालांकि इनका एक सॉल्यूशन तो आएगा नहीं, इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, तो इस लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा। तो एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, ये सारे के सारे इन दोनों के सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर हम कोई डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा सॉल्यूशन इसका होगा, बहुत सारे होंगे, तो लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर है। और अगर आपको सॉल्यूशन लिखने हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या है, देखिए x पे हमको चलना है, x पे तो 1 भी हमको मिला, x पे 0 भी मिला, तो x पे 0 से स्टार्ट करेंगे 1 एंड -1,
2 एंड -2। देखिए 1 0 भी मिला, 1 भी मिला, -1 भी मिला, 2 भी मिला और -2 भी मिला, ऐसे मिले। और आगे जाके रुकेंगे नहीं, ऐसे आते चले जाएंगे। और y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू भी देखिए यहाँ पे 0 मिला है ना, फिर ऊपर मिला 1 और नीचे मिला -1। ऊपर मिला यहाँ पे 2 और नीचे मिला इधर -2। ठीक है, तो ये भी चलते चले जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है, उसी का जो चल रहा है हमारा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला। तो पहले फाइंड आउट करेंगे क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन निकालेंगे, नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। यहाँ से चेकआउट करेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे A1 है 1 और A2 है 3 इज इक्वल टू B1 है -1 और B2 है -3। ध्यान से देखेंगे, साइन के साथ में लिखेंगे। C1 है 8, C2 है 16। तो ये 1/3 है, ये दोनों तरफ निगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1/2। तो ये तो इक्वल नहीं आया, ये 1/3 है, ये 1/2 है, ये दोनों इक्वल आए। अब यहाँ पे ये किस फॉर्म में आ गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। ये दोनों तो इक्वल हैं, बट ये तीसरा वाला इसके इक्वल में नहीं आ रहा है, तो C1/C2 इक्वल में नहीं है। ये कब ऐसा कब होता है, जब लाइन पैरेलल हो, जब लाइन पैरेलल हो। ठीक है, तो जब लाइन पैरेलल होगी तो ये कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। उसके बाद में अब क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा वाला पार्ट। तो ये तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हम पहले चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो यहाँ से भी देखेंगे A1 कितना है 2, A2 है 4 इज इक्वल टू B1 है 1 और B2 है -2 इज इक्वल टू C1 है -6 और C2 है -4। अब ये दोनों निगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 इज इक्वल टू 1/-2 इज इक्वल टू 2 से इसको भी हम सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये जाएगा 3/2। देखिए ये न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम है बट साइन अलग है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। और जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसको हम चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हमको क्या पता चलता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, यही दोनों इक्वल नहीं है। तो ऐसा कब होता है, जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। और जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, और ये जब कंसिस्टेंट आया है तो इसका मतलब है इसको हमें ग्राफ पे करना पड़ेगा। तो अभी हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये कैसा है। उसके बाद में अगर ये भी हमको कंसिस्टेंट मिला तो ये दोनों क्वेश्चन हम आपको ग्राफ पे लगा के दिखाएंगे। क्लियर है, तो उसके बाद में अभी देखेंगे क्या हो जाएगा। ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा देखेंगे। तो A1 आ जाएगा 2/A2 है 4 इज इक्वल टू B1 हो जाएगा -2, B2 हो जाएगा -4 इज इक्वल टू C1 हो जाएगा -2/-5। ठीक है, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये दोनों निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये दोनों निगेटिव पॉजिटिव होंगे, सॉल्व तो होंगे नहीं। तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/5। अब देखिए ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो हमें क्या पता लगा कि A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल है बट ये दोनों C1/C2 के इक्वल नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन कैसी है, ये लाइन पैरेलल है और ये जब पैरेलल होंगी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। पॉइंट से पहले हम पॉइंट यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ग्राफ की कॉपी पे किए थे, यहाँ पर यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा जगह हमारी नहीं बची थी। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन था, उसके बाद दूसरा भी यहीं पे लगा था, तो यहाँ जगह नहीं थी इसलिए हमने उसको ग्राफ की कॉपी पे किया था। पर यहाँ पे जगह है तो हम इसको यहीं पे कर देंगे। तो फॉर इक्वेशन 1
यहाँ पे पहले टेबल एक क्रिएट कर लेते हैं, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं 2x + y - 6, यही पहली इक्वेशन है हमारी। यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2x + y = -6। ये इधर माइनस था, इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो y को क्या लेट करेंगे हम, y को लेट करेंगे लेट y = 2, y को लेट कर लिया 2, ठीक है। तो लेट कीजिए, देखिए 2x + 2 = 6, 2x = 6 - 2 हो जाएगा 4, एंड 2 2 = 4, x = 2। जब y को 2 लेट किया तो x आ गया 2। अब y को क्या लेट करेंगे, y को लेट कर लेंगे 4, लेट y = 4। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x + 4 = 6, और 2x = 6 - 4 2, और 2 1 = 2, तो x आ गया 1, x आ गया 1 जब हमने y को 4 लेट किया था। क्लियर है। तो इक्वेशन 1 के लिए आ गया। अब इधर लिखेंगे फॉर इक्वेशन, ये चौथा क्वेश्चन नहीं, ये अभी दूसरा वाला ही पूरा चल रहा है। फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिखेंगे 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ से हो जाएगा 4x - 2y = 4। क्लियर। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x - y = 4, 2 2 = 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - y = 2। ये हमारी इक्वेशन बनी हुई है। और यहाँ पे एक दूसरी टेबल बना लेते हैं, ये है इक्वेशन 2 के लिए। यहाँ पर हम y को क्या लेट करेंगे, 0, y को लेट कर लेते हैं 0, लेट y = 0। तो हो जाएगा 2x - 0 = 2, 2x = 2, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x आ जाएगा 1। जब y को 0 लेट किया तो x आ गया 1, और अब हम y को क्या लेट करेंगे, अब y को लेट करेंगे 2, लेट y = 2। तो ये हो जाएगा 2x - 2 = 2, तो हो जाएगा 2x = 2, ये 2 इधर निगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 + 2 4, 2 2 = 4, तो x कितना आ जाएगा 2। तो जब y को हमने 2 लेट किया तो x आ गया 2, ठीक है। अभी इन दोनों टेबल्स को आप ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि 2, 2, 2, 2 मतलब ये 2 एंड 2 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से ये वाली इक्वेशन भी की लाइन भी निकलेगी और इस वाली इक्वेशन की लाइन भी निकलेगी। तो इसका सॉल्यूशन तो हमको बेसिकली मिल गया है 2, 2, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ पे बना के दिखाएंगे आपको। यहाँ पे ये एक्सिस दिख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है x एक्सिस और वर्टिकल है y एक्सिस। क्लियर। तो अभी पहले वाले इक्वेशन के पॉइंट्स देखो, x पे 2, y पे 2, तो x पे भी हमको 2 ही चलना है, y पे भी 2 ही चलना है, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। फिर x पे 1, y पे 4, तो x पे 1 एंड y पे 4, ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। लाइन खींच देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन की इक्वेशन इस पर ज़रूर लिख देंगे, क्या है 2x + y = 6, यहाँ पर लिख देंगे 2x + y = 6। उसके बाद में अब दूसरे वाले के पॉइंट यहाँ पर पहले शो करेंगे, उसके बाद में लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो x पे 1, y पे 0, तो x पे 1 चलना है, y पे चलना ही नहीं है ये, और x पे 2, y पे भी 2, तो x पे भी 2, y पे भी 2, ये वाला पॉइंट है। इन दोनों को ऐसे मैच करा के आगे की तरफ बढ़ा देंगे, ऐसे। तो देखिए ये वाली लाइन क्या है, इसकी इक्वेशन क्या थी, 4x - 2y = 4, तो 4x - 2y = 4। देखिए ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, x पे भी 2 है और y पे भी 2 है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन क्या आ गए, x = 2 एंड y = 2। और इस पॉइंट के अलावा ये आगे भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पीछे भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर है, ओके।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।